Today we will learn about type 2 relating to volume. Example number 5. How many bricks each 25 cm by 15 cm by 8 cm? ठीक है, कितनी ईंटें लगेंगी जिसमें से हर ईंट की ये डायमेंशन है आर रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल, एक दीवार बनाने के लिए, ठीक है, चाहिए जो 32 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई और 40 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है, मोटी है। तो लेंथ वाइज हम चेक करते हैं कितनी ब्रिक्स आएंगी। 32 को 100 से मल्टीप्लाई किया। अब 100 से क्यों किया, ठीक है, 100 से इसलिए किया कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और 25 से डिवाइड कर दिया। इसको जब कंप्लीट कैलकुलेट किया तो 128 आ गया। लेंथ वाइज तो 128 ब्रिक्स आएंगी। हाइट वाइज देखते हैं, हाइट ठीक है 3 मीटर है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, क्यों 15 से जब डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक, ये तो 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 300 डिवाइडेड बाय 15 दैट विल बी 20। तो हाइट वाइज 20 ब्रिक्स आएंगी। अब थिकनेस वाइज कितनी आएंगी, 40 को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 डिवाइडेड बाय 8 5, ठीक है, हाई थिकनेस वाइज 5 ब्रिक्स आएंगी। अब ये हमने चेक कर लिया कि कितनी आएंगी ब्रिक्स हाइट वाइज, लेंथ वाइज और थिकनेस वाइज। अब ये हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो 128, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है, हाइट वाइज, लेंथ वाइज और थिकनेस वाइज इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या गया 12,800। तो इतनी ईंटें लगेंगी, ठीक है, इस दीवार में जिसके ये डायमेंशन है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6, अ रेक्टेंगुलर टैंक, ठीक है, एक टैंक है, उसका ये डायमेंशन है 1.5 मीटर लॉन्ग, 88 सेंटीमीटर वाइड। इसमें पानी है, ठीक है, जिसकी डेप्थ क्या है 65 सेंटीमीटर। अब वो कहता है किसी दूसरे खाली टैंक में उस पानी को डाल दिया जो कि 2 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर वाइड है और उसमें पानी की डेप्थ फाइंड करनी है, कितना गहरा है पानी। अब पानी जितना भरा हुआ है एक टैंक में से उसको किसी भी टैंक में डाल दो, वॉल्यूम तो पानी का सेम रहेगा ना, पानी कम या ज़्यादा तो नहीं होगा, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो हम उन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं। अब पहले वाले टैंक में, ठीक है, ये 200 कैसे आया, ठीक है, जो दूसरा टैंक था 2 मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 1 मीटर है सेंटीमीटर में 100 हो गया। हाइट फाइंड करनी है या डेप्थ, ठीक है, गहरा कितना गहरा होगा वो फाइंड करना है तो h लिख दिया हमने। अब इक्वल टू दोनों का वॉल्यूम क्योंकि सेम रहेगा ना पानी का, चाहे जिस मर्जी टैंक में से निकाल के किसी और टैंक में डाल दो, पानी तो एक जैसा रहेगा, इसीलिए वॉल्यूम को इक्वल कर दिया हमने। अब इस टैंक में 1.5 मीटर था तो ये कितना हो गया 150 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर लिख दिया और 65 सेंटीमीटर डेप्थ हो गई। इन सब को मल्टीप्लाई किया, इधर ये जो मल्टीप्लाई हो रहे थे ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक, ये देखें तो हाइट इसके इक्वल आ गई। अब इनको कैलकुलेट किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 42.9 सेंटीमीटर। तो जब दूसरे टैंक में डालेंगे, ठीक है, तो उसमें 42.9 सेंटीमीटर डेप्थ होगी वाटर की, मतलब इतना गहरा होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया फाइनल। एग्जाम्पल नंबर 7, अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन, अब एक विलेज में 4000, ठीक है, लोग रह रहे हैं, रिक्वायर्स 150 लीटर। अब हर लोग, उन लोगों में से हर जो आदमी है, ठीक है, पर हेड, और एक दिन में, ठीक है, एक इंसान एक दिन में 150 लीटर यूज़ कर लेता है पानी। इट हैज़ अ टैंक मयरिंग, अब उस विलेज में जो टैंक है ना बड़ा, ठीक, वो 20 मीटर 15 मीटर वाइड, ठीक है, ये उसके डायमेंशन है और 6 मीटर हाइट होगी, ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट। कितने दिन, वो कहता फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, वो कहता कितने दिन ये पानी इस्तेमाल, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, कितने दिन के लिए बचेगा ये पानी। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं वाटर टैंक का, ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1800 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, अब एक इंसान कितना यूज़ करता है 150 लीटर, ठीक, अब लीटर को हम सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्यूबिक सेंटीमीटर एक लीटर में कितने थे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1,50,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 4000, अब 4000 लोग कितना वॉल्यूम इस्तेमाल करेंगे, जितना एक का वॉल्यूम था कितना, ये इसको 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 4000, ठीक है, लोग जो हैं उनका टोटल वॉल्यूम जो होगा वो यूज़ करेंगे पानी, उसका आ गया। अब ये इसको ऐसे लिख दिया, ठीक, अब ये सेंटीमीटर में था ये भी, ठीक, और सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, और अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे किस में,
मीटर क्यूब में। जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 को 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यूब है ना तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। इससे डिवाइड किया तो आंसर हमारा आ गया इस पूरे का एक्सप्रेशन का 600 मीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्जन की है ये। तो 4000 लोग जो हैं वो 600 मीटर क्यूब पानी यूज़ करेंगे एक दिन में। तो 1800 मीटर क्यूब टोटल उसका वॉल्यूम है टैंक का। तो वो कितने दिन यूज़ होगा, तो उस टैंक के वॉल्यूम को डिवाइड कर देते हैं जितना एक दिन में यूज़ होगा, तो वो आंसर क्या आएगा 3 डेज़। ठीक, तो टोटल 3 दिन के लिए ये टैंक का पानी यूज़ कर सकेंगे लोग। एग्जाम्पल नंबर 8, अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैज़ डायमेंशन। ठीक है, एक ज़मीन के डायमेंशन, ठीक है, 250 मीटर मल्टीप्लाई 160 मीटर हैं। ठीक, अ ड्रेन, ठीक है, एक नाला बनाया जाता है 10 मीटर साइड, ठीक है, वाइड, इज डग ऑल अराउंड इट एंड द अर्थ डग आउट इज इवनली स्प्रेड ओवर द प्लॉट। अब जो वो नाला खोद के मिट्टी निकाली होती है ना, वो उस प्लॉट के सेंटर में डाल देती है, उसको बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, कि इस तरह से कि उसका सरफेस लेवल बढ़ जाता है कितना 40 सेंटीमीटर से। वो कहता है डेप्थ ऑफ द ड्रेन, अब वो ड्रेन कितनी गहरी थी वो फाइंड करनी है। तो विड्थ ऑफ द ड्रेन क्या होगी 10 मीटर होगी। अब जो डेप्थ है उसको हम कहते हैं x मीटर, सपोज कर लेते हैं। तो ड्रेन का वॉल्यूम क्या होगा 2 टाइम्स, ठीक है, 270 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई x प्लस 2 टाइम्स। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, तो ये ड्रेन का लेंथ ये दोनों सेम होंगी और ये लेंथ सेम होगी। ठीक है, उसके चारों तरफ बनाया है तो इसीलिए 2 टाइम्स कर रहे हैं हम दोनों लेंथ को, तो 2 टाइम्स कर लिया। ठीक, अब ये आंसर आ गया 5400x प्लस 3200x, इन दोनों को ऐड किया तो 8600x मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, हमने डेप्थ फाइंड करनी है अभी। द अर्थ डग आउट फ्रॉम द ड्रेन लेट। ठीक है, अब वो ड्रेन है जिसमें उसमें से जो मिट्टी निकाली थी वो प्लॉट के ऊपर डाल दी। ठीक है, उसका लेवल कितना बढ़ गया 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो दैट विल बी 0.4 मीटर। तो अर्थ का जो वॉल्यूम है प्लॉट का वो कितना हो जाएगा, 250 को 160 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, और इसको 0.4 से जितना लेवल बढ़ गया, ठीक, ये हाइट हो गई तो ये हमने लिख दिया। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ द ड्रेन लेट, अब उसका वॉल्यूम कितना होगा ड्रेन का जो अर्थ ऊपर डाली थी रेक्टेंगुलर प्लॉट के। ठीक है, मतलब जो खोद के मिट्टी निकाली उससे जो ड्रेन बनी, जो नाला बना, तो वही वॉल्यूम होगा ना टोटल। ठीक है, तो हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट इसके इक्वल कर दिया। अब इसका वॉल्यूम आया 16000 और ड्रेन लेट का वॉल्यूम 8600x था। 8600 को डिवाइड कर देंगे इस साइड पे तो ये आंसर आ जाएगा 1.86 मीटर, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक, तो हाई डेप्थ क्या हो जाएगी ड्रेन की, कितना गहरा हो जाएगा वो 1.86 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।